कुछ लोग ये बात कहते हैं कि सर मैं उसे छोड़ नहीं सकता, या सर मैं उसे छोड़ नहीं सकती। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं इस बात के जवाब में, लेकिन खुदा न खास्ता क्या अगर आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप कैंसर को गले लगाए रखेंगे? क्या आपको कोई कुत्ता काट ले तो क्या आप उस कुत्ते के कांटे का इलाज नहीं करवाएंगे? क्या आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपके उस एक्सीडेंट के वजह से बाजू या टांग या सर फट जाए तो क्या उस पर स्ट्रेचेस नहीं लगवाएंगे? और क्या उसकी दवाई नहीं खाएंगे? क्या तशन्नुज के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? क्या खुदा न खास्ता आपको खांसी हो जाती तो खांसी के लिए आप सिरप नहीं पीते? क्या उन बुरे जरासीम को अपने सीने से लगा कर रखते हैं? और इसी तरह से क्या अगर आपकी जात के ऊपर या आपके घर पर या ओवरऑल सोसाइटी पर भी क्या बुरे दिन आते हैं तो क्या उन बुरे दिनों को उसी अंदाज से गुजारा जाता है, उससे जान नहीं छुड़वाई जाती? या यूं कह लीजिए आप किसी जिंदगी के किसी हिस्से में नाकाम होते हैं तो उस नाकामी को क्या गले लगाकर बैठा जाता? यकीनी तौर पर नहीं, गले लगाकर नहीं बैठा जाता। किसी बीमारी को भी आप हमेशा के लिए अपने जिस्म में जगह नहीं दे सकते। कभी भी आप किसी कुत्ते को काटने की इजाजत अपने आप को बार बार नहीं दे सकते। कभी भी आप अपने आप को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई सांप बार बार आपका इस्तेसाल करे, बार बार आपकी रगों में जहर उंडेले। आप नहीं कर सकते। और जब आप नहीं कर सकते तो फिर किसी ऐसे शख्स के साथ रहना आपकी मजबूरी क्यों है जिसने आपकी रगों में जहर उतारा, जिसने आपका इस्तेसाल किया, जिसने आपका जज्बाती इस्तेसाल किया, जिसने आपका जिनसी इस्तेसाल किया? तो ये बात कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, दर हकीकत अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक बात पर राजी करना होता है कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या। हमें क्या जिंदगी में वही बेवफाई करने वाला इंसान चाहिए? हमें क्या जिंदगी में वही अजियत देने वाला इंसान चाहिए? हमें क्या जिंदगी में वही हमारी रगों में जहर उंडेलने वाला शख्स चाहिए? या हम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं, हम एक बावफा इंसान को डिजर्व करते हैं? कुछ लोग कहते हैं सर फिर ऐसे लोगों का क्या करना है? देखें, ऐसे लोगों की आप जिम्मेदार नहीं है, वो अपनी डेस्टिनी के खुद जिम्मेदार हैं। वो अपनी नीयत के, अपने मामलात की, अपनी चीज़ों के खुद जिम्मेदार हैं। वो खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने एक बावफा इंसान को खोया। वो खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो बेवफाई करते रहें और बेवफाई का जहर उनकी रगों में उतरता रहे और एक वक्त ऐसा आए कि फिर वो काबिल इतबार न रह जाएं। आप अंदाजा कीजिए, एक शख्स जो बारहा बेवफाई करता है, बारहा बदतमीजी बेहयाई करता है, या कुछ भी कह लीजिए ऐसे किसी नेगेटिव जज्बे में वो इन्वॉल्व है, तो आपको लगता है कि कुदरत उससे इंतकाम नहीं लेगी? आपको लगता है कि बुरे की लाठी हम कभी हमेशा के लिए चलती रहती है और टूटती नहीं है? और आपको लगता है कि बुरे के दिन बुरे की रस्सी इतनी ही लंबी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर तो ये आप समझते हैं कि ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी बिताई जा सकती है अजियत में रहकर, तो फिर तो आप गुजारिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं गुजारनी, तो फिर हिम्मत कीजिए और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने आप को निकालिए इस अजाब से। अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सारी जिंदगी आपकी अजाब में गुजर जाएगी। कैंसर होता है खुदा ना खास्ता तो उसके इलाज के लिए कितना भागते हैं, तो अगर बेवफाई का कैंसर हो जाए तो उसका इलाज नहीं करवाएंगे आप, उसका इलाज भी आपको करवाना है। अपनी जिंदगी की तरफ वापस आइए, बसूरत दीगर जिल्लत, तकलीफ और दुख आपका मुकद्दर बन जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए जो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका शुक्रिया।